नया मनरेगा कार्ड यानी वीबीजी रामजी कानून जो है वो बन चुका है। राष्ट्रपति की तरफ से मुहर लगा दी गई है, यानी कि अब मनरेगा योजना जो थी अब वो नई हो गई है। नई हो गई है तो कई बदलाव भी हुए हैं, और इन बदलावों में अब आपको कौन से कागजों की जरूरत होगी, कौन से कागज आपको बनवा लेने हैं जिससे आप इस योजना के तहत लाभ ले सकें। इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अब मनरेगा का नया कानून आया है, नए बदलाव हुए हैं, नए जॉब कार्ड बनेंगे, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको अभी सामने देखने को मिल सकती हैं। मजदूरी कैसे मिलेगी, ये सब अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर, सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए आप तक मेरा वीडियो आसानी से पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा इसमें लगता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिरकार अब आपको करना क्या है जब नया कानून जो है वो बन के आ गया है मनरेगा का। आपको आसानी से कैसे मजदूरी मिलेगी और आपको आसानी से कैसे अपने सारे कागजात, सारे कह लीजिए डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा लेने हैं। नया जॉब कार्ड कैसे बनेगा ये भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहना है मुझसे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नया जो कानून आया है उसमें आपको जॉब कार्ड बनवाने के लिए सीधा इस नए कानून से मजदूरी पाने के लिए, काम पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए आपको क्या क्या करना है विस्तार से जानिए। नए मनरेगा कानून जिसे विकसित भारत जी रामजी यानी वीबी जी रामजी विधेयक 2025 कहा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई है। यह कानून अब पुराने मनरेगा की जगह ले रहा है। अब कौन कौन सी जानकारी है वो जानिए। नया जी रामजी कार्ड और जरूरी कागजात जान लीजिए। पुराने जॉब कार्ड की जगह अब ग्रामीण रोजगार कार्ड, रामजी कार्ड लेना होगा। इसे बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पहला, आधार कार्ड। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, यानी कि मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाए डीबीटी के माध्यम से, इसलिए आपको अपना अकाउंट जो है वो खोल लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। परिवार के मुखिया और काम करने वाले सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। राशन कार्ड, परिवार की पहचान और सदस्यों के सत्यापन के लिए, ठीक, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए कि आप ही वो आदमी हो जिसको काम की जरूरत है कि नहीं, ठीक। निवास प्रमाण, वोटर आईडी या स्थानीय निवास का सबूत, यानी कि आपका जो निवास है वो कहाँ के हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा सरकार को। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई दूसरे देश से आके यहाँ काम कर रहे हैं, ये भी तो पता करना पड़ेगा। ई-केवाईसी, नए कार्ड के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य है। ई-केवाईसी ये मान लीजिए कि बीच बीच में आपको करना ही होगा। अब आगे चलते हैं। योजना में हुए 5 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं। नए कानून केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें काम करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ है। 125 दिन का रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार कर दिया गया है। साप्ताहिक भुगतान, मजदूरी का भुगतान अब साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, यानी हफ्ते में किया जाएगा। एक हफ्ता आपका गुजरा और आपको मजदूरी मिल जाएगी। किसी भी परिस्थिति में काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर आपको आपकी मजदूरी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगला बदलाव, कृषि सीजन में ब्रेक, बुवाई और कटाई के व्यस्त समय के दौरान राज्यों को 60 दिनों के लिए काम रोकने की अनुमति होगी ताकि खेती के लिए मजदूर मिल सके। और इसके अलावा बजट का बंटवारा हुआ। बजट का जो बंटवारा हुआ है वो जानिए। पहले केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा 100% खर्च उठाती थी, लेकिन अब 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार को देना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो मजदूरी मिलेगी, मान लीजिए आपको 100 रुपए मिलता है, 100 रुपए नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ज्यादा, लेकिन मैं 100 रुपए से आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। तो अगर आपके पास 100 रुपए आ रहा है तो 100 रुपए में 60 रुपया केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार का होगा और 40 रुपए जो आपके यहां के मुख्यमंत्री होंगे वो देंगे। ठीक,
हाईटेक निगरानी, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, जीपीएस लोकेशन और मोबाइल आधारित हाजिरी अनिवार्य होगी। सीधा सा हिसाब ये कि अगर आप खुद गए हैं मजदूरी करने के लिए तभी आपको राशि मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। आपके जगह पर कोई और गया है और नहीं भी गया है, आपका सिर्फ नाम चढ़ा दिया गया है और मजदूरी कोई और ले रहा है, बीच का बिचौलिया या दलाल कोई ले रहा है, तो वो वाला सिस्टम अब खत्म होगा। अब आगे चलते हैं। मजदूरों को अब कौन कौन से फायदे मिलेंगे? ज्यादा कमाई जो है वो होगी। 25 अतिरिक्त दिन मिलने से मजदूरों की सालाना आय जो है वो बढ़ जाएगी। बेरोजगारी भत्ता, यदि काम मांगने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते दिए जाएंगे, क्योंकि मजदूर उसके हकदार होंगे। इस नए कानून के जरिए मजदूर का यह हक होगा कि अगर उनको 15 दिन के भीतर उनकी मजदूरी नहीं मिलती है तो फिर वो उनको ब्याज भी मिले, यानी कि बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। टिकाऊ काम, अब काम केवल गड्ढे खोदने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि जल संरक्षण, सड़क निर्माण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ठोस कामों पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ अब गड्ढा खोदने वाला बस काम आपके लिए नहीं होगा, होंगे बहुत सारे काम जिससे आपको नए नए काम करने का मौका भी मिलेगा, आपके अंदर कुशलता भी आएगी, आप नए नए काम सीख भी पाएंगे और इसके अलावा आपके पास मौके भी 1000 खुल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बेसिकली क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या कागजातों की जरूरत होगी और किन किन जगहों पर आपको काम मिल सकता है और मजदूरी कितने दिन में मिल जाएगी वो भी आपको पता चल गया होगा। अच्छी बात यही है कि अगर मजदूरी आपको टाइम से नहीं मिलती तो फिर आपको उस पर सरकार जो है वो ब्याज देगी, आपको ब्याज नहीं देना है, सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। सीधा सा हिसाब है, मान लीजिए आपको मजदूरी 1000 मिल रही है तो उस 1000 पर अगर वो टाइम से पेमेंट आपके नहीं करते 15 दिनों के भीतर, वैसे तो हफ्ते हफ्ते में पेमेंट करनी है, मान लीजिए देरी हो गई तो फिर भी देरी होते होते 15 दिन तक ही देरी होगी, उससे ज्यादा हुई तो फिर सरकार को आपको पैसे देने पड़ेंगे। सीधा सा हिसाब यह है कि अगर सरकार 1000 रुपए देती है तो फिर उसमें कुछ और पैसे भी जुड़ जाएंगे आपके, है ना। 1000 एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है, और अमाउंट यानी राशि मजदूरी कुछ भी हो सकती है जो फिक्स की जाएगी। सीधा सा हिसाब यह है कि फायदा आप सभी को ही होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जो आपके दोस्त यार बाकी लोग जो हैं वो इस तरीके की मनरेगा योजना से जुड़े हुए हैं, उन तक भी ये जरूरी जानकारी जरूर भेजिए। नीचे शेयर का बटन है, शेयर करके व्हाट्सएप में उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको बताइए कि देखो भाई ये चीजें चेंज हो रही हैं नए कानून में, यानी कि वीबी जी राम जी कानून में, जो कि अब मनरेगा का नया रूप है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।